ये हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों भाई थे, ऋषि कश्यप के पुत्र थे, कश्यप और दिति के पुत्र। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु महान बलशाली था, इतना बलशाली जिसके लिए प्रभु को प्रकट होना पड़ा। ये दोनों पहले भगवान श्रीमन नारायण के यहाँ द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय। बड़ा सुंदर जय विजय था, सब कुछ ठीक था, परंतु एक दिन जो है ऐसी लीला हुई ठाकुर जी की कि माता लक्ष्मी क्या कर रही थी? चरण सेवा कर रही थी। आप तो जानते हैं, चित्र में देखा होगा। धरती पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये श्रृंखला चलती रही। और जब जब धरती पर कलयुग आता तब तब लोग बहुत परेशान। कलयुग में तो ये होता ही है, लोग बड़े दुखी। तो लक्ष्मी माता तो सबकी माता है, उनको भी दुख होता। वो सोचती कि ये कैसे ठाकुर हैं, ये हमेशा विश्राम करते रहते, कभी जगते ही नहीं है। उधर बच्चे दुखी हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परेशान हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं है। माँ तो माँ है, उसको चिंता तो होगी। जब तक बच्चों को सुखी ना कर दे तब तक वो शांत कैसे बैठेगी? माँ तो माँ। तो लक्ष्मी माता जब पैर दबाती है ना, थोड़ा अंगूठा लगा देती है गुस्से में, तो अंगूठा लगा देती है, ऐसे दबा देती है ना, तो भगवान जो है मुस्कुरा देते हैं, आंखें खुल जाती है। ठाकुर जी लक्ष्मी माता की वेदना को, बच्चों के प्रति प्यार को समझकर मुस्कुरा देते हैं। जब हमारे प्रभु मुस्कुराते हैं तो पूरी वसुंधरा मुस्कुरा देती है। धरती पर फिर से सतयुग की स्थापना हो जाती है, फिर सब सुखी हो जाते हैं। हर जब जब कलयुग आता धरती पर तब तब यही घटना घटती है। एक बार लक्ष्मी माता ने सोचा कि अरे ऐसे प्रभु इतने कोमल हैं, जरा सा आंखें खोलकर मुझे देखते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ी देर इसी में इनको पसीना आ जाता है, फिर सो जाते थक करके। हे भगवान, कहीं बड़े बड़े बलवान असुरों से इनका पाला पड़ गया, तब ये कैसे झेलेंगे उनकी मार? ऐसा अतिशय स्नेह पाप शंकी, ऐसा कहते हैं। ये नीति है कि जब अधिक प्यार बढ़ता है ना तो भय आ जाता है। भय, अत्यधिक आप किसी को प्यार करने लग जाइए तो आपको फिर ऐसा लगेगा सबसे कोमल, सबसे कमजोर यही है। यही कारण था राम जी गए थे किसके पीछे? मृग के पीछे। और किशोरी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, जाओ भैया की मदद करो। लक्ष्मण ने कहा, अरे माता क्या करती हैं, किस पर संदेह करती हैं? भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परे की सोई। लेकिन नहीं, बहुत प्रेम ज्यादा होता है तो आदमी उसको सबसे कमजोर समझ लेता है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेत लक्ष्मण बन डोला, जाना पड़ा। आपको तो पता ही, फिर जो हुआ आप जानते ही हैं। तो अधिक स्नेह की वजह से लक्ष्मी जी ने शंका किया, भगवान समझ गए, चुपचाप उठकर बैठ गए और कहा, कोई है, कोई है तो आओ। यही दोनों जय और विजय दौड़े दौड़े, प्रभु साष्टांग प्रणाम, मेरा जीवन सफल हो गया। आज हजारों वर्षों के बाद आप जागृत हुए, हमने बुलाया, नाम लेकर बुलाया। क्या नाम है? बोले जय विजय। कौन हो तुम लोग? आपके सेवक हैं। अच्छा, सेवा करोगे? हाँ। क्या करोगे? जो आपका आदेश। का अपने अपने गदा लाओ। अपने अपने गदा लेकर आए। बोले दोनों आदमी 50 इधर से मारो, 50 इधर से मारो हमारे पीठ पर। बोले प्रभु ये क्या? एक तो हजारों वर्षों के बाद एक बार आपने आदेश दिया, सेवा का अवसर दिया, और ऐसी सेवा, हमें तो नरकों में भी स्थान नहीं मिलेगा, हम ये नहीं कर सकते प्रभु, चाहे कोई भी सेवा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं करोगे? बोले ना, अभी तो कहा था कि सेवा करूंगा, अभी मना कर रहे हो, जाओ।
मैं भी कैसा ईश्वर कि तुमसे करवा ना लूं, देखो तो सही। भगवान ने आंख बंद किया, अपनी योग माया को याद किया। किसको याद किया? जो काम कोई नहीं करता ना, तब कहते ना पर्सनल असिस्टेंट, पीए, भगवान का पर्सनल असिस्टेंट है योग माया। कोई नहीं करेगा वो काम, योग माया करेगी। अघटित घटना पटयसी सा माया, जो घटना आश्चर्य में डाल दे वो घटना माया ही कराती है। याद किया, माया आई, आ गई सरकार। क्या आदेश? कहा देखो ब्रह्मलोक में मेरे पुत्र सनकादिक हैं, जाओ उनकी परिक्रमा करके आ जाओ। भगवान की योग माया चली, सनकादि बैठे थे भजन कर रहे थे, उनकी 4-5 परिक्रमा करके चली गई। अब योग माया गई थी भगवान के लोक से, तो भगवान के लोक की जो सुगंधी है, खुशबू है, वो लेकर वहां गई। जब परिक्रमा लगाती है उसकी सुगंध फैल जाती है, तो जिस लोक की जहां की सुगंध होती वहां की याद आ जाती है। सनकादियों को भगवान की याद आ गई, भैया बहुत दिन हो गया, मन करता है प्रभु से मिल जाए। हाँ भैया चलते हैं, सब साथ में होकर चल दिए। आए भगवान के दर्शन के लिए, आए तो यही दोनों द्वारपाल भगवान चद्दर ओढ़ के सो गए। अभी दर्शन का टाइम नहीं है, नहीं जा सकते। बोले भाई हम उनके पुत्र हैं, ये मेरे पिता हैं, माता पिता के पास जाने में बच्चों को क्या रोकना। बोले नहीं अभी नहीं जा सकते। कब उठेंगे? बोले कोई निश्चय नहीं है। चारों भाइयों ने कहा भाई तुम दरवाजा बंद कर दोगे, मैं तो हवा के रफ्तार से आ जाऊंगा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे आओगे? एक भाई ने पैर उठाया तो दोनों ने वेत्रेण चास्खलयता मतदहरणास तो तेजो व्यस्य भगवान प्रतिकूल शीलो। वेत्र से प्रहार किया, डंडे से संतों को मारा। एक भाई को मारा, जब बाकी के 3 भाइयों ने श्राप दिया कि दुष्ट हो तुम, भगवान के लोक में रहने लायक नहीं हो, असुर हो जाओ। तीनों भाइयों ने दिया तो 3 जन्म तक उनको असुर होना पड़ा। प्रथम जन्म है ऋषि कश्यप और दिति की संतान के रूप में, नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु।